हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कनकेव मिरर के बारे में। हम जो आज बेटा डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है बेटा कि जो कनकेव मिरर है उससे इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमारा कनकेव मिरर है, पहले एक बार उसमें कुछ देख लेते हैं कि उसके अंदर रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है लाइट का। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मान लिया ये हमारे पास हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर है और बेटा कनकेव मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। इसमें एक फोकस होता है और एक क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो फोकस जो होता है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पी का मिड पॉइंट होता है फोकस एफ। ठीक है, और ये जो मिड पॉइंट से लाइन पास करती है इसको बोलते हैं बेटा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अब बेटा जो हम केस स्टडी करेंगे कि जो कनकेव मिरर है इसमें रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, तो बेटा मान लिया फर्स्ट केस क्या है, हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो बेटा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने लग रही है। ठीक है, ये हमारी क्या है? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट है ये हमारी, और ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने लग रही। जैसे ही ये कनकेव मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो बेटा ये हमेशा ही फोकस से होकर रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये हमेशा ही फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं? वो होता है बेटा जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इस पॉइंट तक, ये बेटा अगर हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करें तो बेटा ये वाला जो इंसिडेंट लाइट के साथ एंगल है ये होगा एंगल आई, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बेटा रिफ्लेक्शन के साथ होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बेटा ये जो एंगल आई है और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? हमारी पहली क्लास में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है बेटा, तो पहला केस क्या था? ये हमारा फर्स्ट केस था बेटा, जब जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो किसके पैरेलल हो? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा? उसका रिफ्लेक्शन होगा बेटा वो फोकस से पास करेगी। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब बेटा हम अपना सेकंड केस देखते हैं। यहाँ बना लेते हैं एक और कनकेव मिरर। सेकंड केस में देखते हैं कि कैसे पास आउट होगी। ये हमारा कनकेव मिरर बन गया, ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, मिड पॉइंट को P बोलते हैं बेटा। यहाँ कहीं फोकस ले लिया, जितना डिस्टेंस चाहिए उतने डिस्टेंस पे C ले लोगे आप लोग। ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा जो इंसिडेंट लाइट है वो डायरेक्ट कहाँ जा रही है? P पे। अगर वो लाइट, वो जो हमारी इंसिडेंट लाइट है अगर वो डायरेक्ट P पे चली जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये बेटा इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा होगा यहाँ पे एंगल आई। ये जिस एंगल पे आगे स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कनकेव मिरर से। ठीक है बेटा, ये कनकेव मिरर है। अब अभी हम सारे जितने भी केस डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे सारे कनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, तो हमारा सेकंड केस था, अगर कोई इंसिडेंट लाइट डायरेक्ट किस पे जाके स्ट्राइक करे बेटा? पोल पे, या फिर हम बोल सकते हैं P पर, P पॉइंट पे आए तो वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड केस। अब बेटा इससे अगला केस देखते हैं हम लोग। इससे जो अगला केस है, अगले केस को डिस्कस करते हैं एक बार। थर्ड केस हो जाएगा बेटा ये हमारा केस नंबर 3 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा कनकेव मिरर। पॉइंट्स अब तक आप लोगों को याद हो गए क्या क्या हमें पता होना चाहिए? पोल पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब जो हमारा अगला केस बनता है वो बेटा ये है, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, अगर कोई लाइन इस तरह से पास करती है, ठीक है,
कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए ऐसे जाए तो बेटा रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ये बेटा रिफ्लेक्ट भी सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, जो इसका रिफ्लेक्शन होगा ना बेटा, इस वाले केस में जो इंसिडेंट लाइट है ये सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंसिडेंट रे है ना बेटा, रिफ्लेक्ट भी ये सेम पाथ पर ही हो जाएगी। ये केस आपको याद रखना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए कनकेव मिरर पे स्ट्राइक करती है तो ये अपना रिफ्लेक्टेड पाथ जो है वो बेटा सेम फॉलो करेगी, इसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये तो था बेटा थर्ड केस। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल केस है, इसमें भी हम एक बार अपना कनकेव मिरर बना लेते हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। फोर्थ केस आता है बेटा हमारे पास, ये हमारा कुछ ऐसे कनकेव मिरर आ गया, यहाँ कहीं F, ये C, ये P और इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, अगर इसमें देखो हमने C से पास किया था, अगर हम पास कर दें F से, बाय चांस कोई लाइट ऐसे जा रही है बेटा, इसके फोकस से ऐसे जाने लग रही है, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट है बेटा, ये जो लाइट आने लग रही है मिरर के ऊपर, तो बेटा इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये बेटा जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है इससे पैरेलल चली जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी थी, इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट लाइट फोकस से पास करेगी तो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा जितने भी केस हमने डिस्कस किए हैं कि जब इंसिडेंट रे जो है हमारी किसी भी फॉर्म में जब कनकेव मिरर को स्ट्राइक करेगी तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा। ठीक है, इतना करने के बाद बेटा अब हमारा केस जो आगे हम पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक था वो है बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कि जो कनकेव मिरर है वो इमेज किस तरह से फॉर्म करता है। ठीक है, तो चलिए अब अपना फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, मैंने बेटा अभी जो आपको जितने केस करवाए हैं जो हमारे इंसिडेंट रे के हैं कि वो किस भी पॉइंट से आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, उनको अगर बीच बीच में वीडियो को पॉज कर अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब बेटा हम अपना पहला केस देखते हैं। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे करेगा कनकेव मिरर। ठीक है बेटा, ये हमने फर्स्ट केस कर रहे हैं बेटा। अब ये फर्स्ट केस है इसका, किसका है, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, ये P है, ये F है और ये C है। बेटा मैं अभी बोर्ड पे रफ बना रहा हूँ तो थोड़ा जो हमारी इमेज बने में भी थोड़ी ऊपर नीचे बन जाए, लेकिन जब आप लोग अपनी कॉपी में बनाओगे तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस सेम रखो। ठीक है, और आप सही डायग्राम के लिए ऑन एन एवरेज दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेना 3 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का अगर 3 सेंटीमीटर लोगे ना तो बेटा आपकी एक्यूरेट फिगर बनेगी स्केल की मदद से। ठीक है, स्केल के साथ बनाना, उसमें आपकी बिल्कुल सही बनेगी ये इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। बेटा इन्फिनिटी पे है कोई ऑब्जेक्ट, मान लिया यहाँ का इन्फिनिटी पे होगा ये। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दिखा दिया बेटा हमने। ठीक है, अब भाई ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी, ये हो गई बेटा इंसिडेंट लाइट, इसके पैरेलल जाने लग रही है ना। कुछ लाइट यहाँ से भी जाएगी ऐसे, ये क्या है बेटा, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है ना, ये ऑब्जेक्ट से जो जाने लग रही है। बेटा मैंने क्या बताया था, जब जो इंसिडेंट रे है इसके पैरेलल हो तो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास आउट करेगी, फोकस से, वो कुछ ऐसे पास करेगी बेटा। ठीक है, ये फोकस से पास करने लग रही है।
अब बेटा जो इमेज बनेगी ना, इमेज वहाँ बनती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे भी ये सारी रेज आपस में मीट करे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे किस पॉइंट पे मीट करने लग रही है? एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज होगी बेटा एट दी फोकस। अब बेटा फोकस पे जो इमेज बनेगी ना, ये काफ़ी ज़्यादा छोटी बनती है। इसका आप लोगों के प्रैक्टिकल भी होगा साइंस लैब में कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो कनकेव मिरर से किस तरह, जब आप प्रैक्टिकल में देखोगे ना, जब आप कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा तो बेटा फोकस पे ना बहुत ही पॉइंट साइज़ की इमेज बनती है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज होगा वो आपका हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। और बेटा नेचर क्या होगी इमेज की? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अब बेटा रियल इमेज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इन्वर्टेड क्या होती हैं? इन्वर्टेड का मतलब बेटा होता है उल्टा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई ऐसा है, अगर उसकी इमेज इन्वर्टेड बनने लग रही है तो बेटा वो ऐसी बन रही होगी, उल्टी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा इन्वर्टेड इमेज किसे बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो बेटा इमेज हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, इमेज हमेशा जो उल्टी इमेज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? एट इन्फिनिटी। अब बेटा अगला हमारा केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? सेकंड केस है बेटा जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सी के बीच में होगा। ये हमारा कनकेव मिरर हो गया है। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये कहीं एफ हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया, छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारा मिरर भी छोटा है। ये बन गया बेटा। ठीक है, अब मैंने बताया है ये कैसे बनानी है। पहली रे तो इसके पैरेलल जाएगी बेटा, ये हो गई पहली इंसिडेंट रे। ठीक है, अब बेटा रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से पास करेगी? ये पास करेगी फ्रॉम योर फोकस। ठीक है, फोकस से पास हो गई। अब बेटा इमेज बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, जो ये रे ऑफ लाइट है ये कहीं पे मीट करनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा ऑब्जेक्ट तो मैंने इतने में ले लिया, तो बेटा जो सेकंड लाइन में लेके जाऊंगा वो लेके जाऊंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाऊंगा बेटा, ये सीधी नहीं है, आप स्केल से बनाना, आपका अच्छा बनेगा डायग्राम। ठीक है, अब बेटा ये ऑब्जेक्ट था। अब हमें पता है जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, जो मैंने अभी रूल पढ़ाए थे आप लोगों को, तो बेटा वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होती है। रिफ्लेक्ट भी इसी डायरेक्शन से हो जाएगी। तो बेटा जहाँ पे भी ये दोनों रेज मीट करेंगी वहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी? इमेज। देखो बेटा इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो इमेज यहाँ बन गई। ठीक है, अब बेटा इस इमेज की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये पहली बात तो बनी कहाँ? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज होगी बेटा बिटवीन सी एंड एफ। देखो मैंने एक रफ बनाया था, रफ में मेरा सी और एफ के बीच में बन रहा है। ठीक है, जब आप स्केल से बनाओगे आपकी और अच्छी इमेज बनेगी ये, और आपको प्रॉपर लोकेशन का पता चले कि इमेज कहाँ बनने लग रही है। साइज़ की बात करें बेटा, दिखने में देखो ये इतनी बड़ी है और ये इतनी सी है, अपने आप ही छोटी बन रही है, तो साइज़ कैसा होगा? डिमिनिश्ड, छोटा साइज़ होगा बेटा। ठीक है, नेचर क्या होगी इमेज की? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बताया है उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बेटा, उल्टा बनाओ ना इमेज यहाँ पे, तो ये हो गई इन्वर्टेड इमेज। ये तो हो गए बेटा पहले दो केस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से ये इमेज फॉर्म की है। और बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आपसे इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स बनाने को पूछ लेगा और आपको सिर्फ ये बताएगा जो आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है। उसमें आपको फिर ये इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाना, उसकी नेचर बनानी पड़ेगी और पोजीशन बतानी पड़ेगी बेटा, कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, कैसी बन रही है और उसका साइज़ क्या है। अब बेटा हमारा तीसरा केस है। तीसरा केस क्या है हमारा? वो है बेटा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? एट सी। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, केस क्या है? कहाँ पे रखा है?
यहाँ रखा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बिल्कुल। इंसिडेंट रे पहली वाली कैसे, ऐसे कहाँ से पास करेगी बेटा, फोकस से, ठीक है। अब बेटा देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो हम लाइन को पास नहीं करवा सकते, तो बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं फोकस से पास करवाता हूँ। फोकस से हमने पास करवा दी, ये इंसिडेंट रे ऐसे गई थी, दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे जाने लग रही है। अब बेटा ऐसे जाएगी, फिर फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बेटा थोड़ा चेंज कर लेना, स्केल से आप बनाओ तब अच्छा बनेगा ये आपका। ये बिल्कुल इसके नीचे मीट करती है बेटा, इसको एक बार थोड़ा ठीक से बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा ये कि कैसे मीट करेंगी। ये बेटा ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये इमेज बना दी मैंने डैश डैश लाइन से, ठीक है। इस केस में क्या होगा बेटा, देखो जब फोकस से पास करिए इंसिडेंट लाइट, तो बेटा ये रिफ्लेक्ट हो किसके पैरेलल जाएगी, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्टेड रे इसके पैरेलल जाएगी तो बेटा जहाँ पे भी ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जब मीट करेंगे तो बेटा वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बेटा जब आप बनाओगे इसको अपनी कॉपी में, तो आप लोग नोटिस करोगे ये कहाँ पे मीट करने लग रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। जो हमारा सी पॉइंट था ना, ये इसी पे मीट करने लग रही हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पे थी तो बेटा इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ पे होने लग रही है, सी पर। और बेटा एक जो प्रॉपर्टी है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतना ही इमेज का साइज़ भी होगा बेटा, ये हमेशा सेम साइज़ की बनेगी, ठीक है। और बेटा नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी जो उल्टी बनी हुई है तो बेटा ये है रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो हो गया बेटा हमारा थर्ड केस। अब बेटा हम बात करते हैं इससे अगले केस की। इससे अगला केस हमारे पास क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, हमारा ऑब्जेक्ट हो सी और एफ के बीच में। फोर्थ केस में देखते हैं बेटा कैसे बनेगी ये। सबसे पहले कनकेव मिरर बनाना है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। जितना ये है ना बेटा डिस्टेंस, उतना ही लगभग ये भी लेना है, तभी आपकी ठीक बनेगी। मैंने आपको बताया है जब फर्स्ट इमेज बनाई थी, आप लोग स्केल पे डिस्टेंस ये ले लेना 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर थोड़ा बड़ा बनाना चाह रहे हो तो 4 सेंटीमीटर ले लेना बेटा, ठीक है। अगला केस है बेटा हमारा फोर्थ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। अब देखते हैं इसका रिफ्लेक्शन कैसे होने लग रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे गई, रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, फोकस से होगी, ऐसे ही होगी ना, फोकस से रिफ्लेक्ट, है ना, ठीक है। आए इतना समझ में। अब बेटा सेकंड हमें लेनी है, सेकंड रे। अब या तो मैं यहाँ फोकस से ले लूँ, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे हम, मर्जी है बेटा, कहीं से भी ले सकते हो आप लोग। अगर बाय चांस हम कहाँ से ले लें, सी से, हमें पता है जब कोई इंसिडेंट रे सी से पास करती है तो बेटा ये इसी से ही रिफ्लेक्ट बैक भी होती है ना, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी ये। और ये दोनों रेस कहीं बहुत पीछे जाके मिलेंगी बेटा, काफ़ी ज़्यादा पीछे जाके मिलेंगी, और बेटा जो इमेज बनेगी वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है। ये इमेज जो बनी आपकी, अगर मैं इसका नाम ए बी दे देता हूँ तो बेटा ये जो आपकी इमेज बनी ए डैश बी डैश, ये बेटा बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट इतना सा है लेकिन इमेज का साइज़ देखो कितना बनने लग रहा है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा फोर्थ केस था
कि जो इसमें साइज़ ऑफ इमेज कैसा है, एनलार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा बेटा, ठीक है। और नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो इसमें भी उल्टी इमेज बनने लग रही है, ठीक है बेटा। मैंने जो आपको अलग केस बताया था, अगर आप फोकस से ले इस लाइट को, अगर आप इसको ऐसे लेके जाओगे तो बेटा ये इसके पैरेलल जाएगी। जब आप इसको पैरेलल लेके जाओगे तब भी ये सी से पीछे बनेगी और काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। मर्जी आप लोगों की है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट लेके जाना चाहते हो या फिर फोकस से, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो सिर्फ उसी से लेके जाना। ज़रूरी नहीं है मैं आपको सी से ले करवा रहा हूँ तो आप लोग भी सी से करो, आप लोग फोकस से भी रख सकते हो। लेकिन ये मत कर देना कि आप उस एक ही डायग्राम में फोकस से भी लेके चले जाओ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लेके चले जाओ, ठीक है। या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस करना या फिर फोकस से ले जाके इमेज फॉर्म करना, ठीक है बेटा। ये तो हो गया हमारा फोर्थ केस। अब बेटा इससे अगला केस है हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, फोकस पर। फोकस ही है ना, हाँ फोकस। फिफ्थ केस है बेटा हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस पे। फिफ्थ केस है बेटा, ऑब्जेक्ट है हमारा फोकस पर। ये हमने कनकेव मिरर बना लिया, ये हमारी गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। लगभग बराबर से लिया है, देखते हैं कैसी इमेज बनती है। फोकस पर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे गई ऐसे, रिफ्लेक्ट होगी बेटा, रिफ्लेक्ट होने पर कहाँ से पास करेगी, पास करेगी फोकस से, फोकस से पास कर गई। अब सेकंड केस देखो बेटा, क्या बताया मैंने, या तो फोकस से लेकर जाओ या सेंटर ऑफ कर्वेचर से। भाई फोकस पे तो ये खुद ही है, तो फोकस से लाइट कैसे जाएगी, तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। इसकी जो टिप है इस पर होती जाएगी, ठीक है। अगर इससे जाने लग रही है तो बेटा रिफ्लेक्ट बैक भी सेम उसमें करती है। ये बेटा कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होने लग रही है, ठीक है। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। अगर बेटा ये पैरेलल है तो बेटा मीट तो कहीं करेंगी नहीं। अगर बाय चांस कहीं मीट भी करती हैं तो बेटा इन्फिनिटी पे जाके कहीं मीट करती होंगी, ऐसे पता नहीं कितनी आगे जाके मीट करेगी, और बेटा वहाँ पे ये बनाएगी इमेज। तो बेटा इसका जो हम केस देखते हैं, इसमें जो इमेज बनती है वो बेटा बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है, हाईली एनलार्ज बनती है, ठीक है। मान लिया ये कहीं यहाँ जाके मीट करते, ऐसे जा कहीं पे मीट हो गई, तो बेटा इमेज देखो आप कि कितनी बड़ी बनी है। ऑब्जेक्ट कितना सा था लेकिन इमेज कितनी बड़ी बनी, बहुत ज़्यादा हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनी है, ठीक है। लेकिन इसकी भी नेचर कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी बेटा एक उल्टी इमेज बनेगी। देख ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज इसकी ऐसे बनेगी, ठीक है बेटा। उम्मीद है फिफ्थ केस भी समझ में आ गया होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, फोकस पे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा लास्ट केस बचता है, और उसमें बेटा हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एफ और पी के बीच में। एफ और पी का केस और देख लेते हैं बेटा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, एफ और पी के बीच में। ओहो, यहाँ बनाते हैं बेटा इसको कुछ, ठीक है। ये हमारा कनकेव मिरर हो गया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। अब ये हमारा हो गया बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब बेटा इसकी जो लाइट है ऐसे लेके जाओगे, जब इसको वापस लेके आओगे तो इसको कट कर देगी। तो बेटा इसके पैरेलल वाला केस नहीं लेते, इसमें हम अलग केस लेंगे। वो है बेटा अगर ये लाइट पोल पे डायरेक्ट अगर जाती है, ठीक है, तो बेटा रिफ्लेक्ट कैसे होगी, जिस एंगल से गई उसी से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, है ना। और बेटा जो हमारा ये सेकंड केस हम लेंगे वो लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
ऐसे, ठीक है। अब हमें पता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करती है तो बेटा सेम पाथ पे ये रिफ्लेक्ट बैक भी होगी, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरफ वाले एरो इंसिडेंट के लिए हैं, ये वाले एरो रिफ्लेक्टेड के लिए। अब बेटा देखो इमेज तो बनी नहीं कहीं पे भी, क्योंकि तो वो तो पैरेलल जाती हुई दिख रही थी, लेकिन ये तो दूर जाती हुई दिखने लग रही है। तो बेटा इसमें केस क्या होता है, इसमें जो इमेज बनेगी, इमेज बेटा अगर मैं इसको इमेजिनरी लाइन अपनी एक्सटेंड करता हूँ तो बेटा ये इमेज बनती है बियॉन्ड द मिरर। जो ये हमारी इमेज बनेगी, मान लिया ये ऑब्जेक्ट ए बी है और ये यहाँ पे ए डैश बी डैश हमारी इमेज बनने लग रही है, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ देखो, ये जो इमेज बनी है कहाँ बनी, मिरर से पीछे। तो बेटा जो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड दी मिरर, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज क्या है, एनलार्ज। देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो छोटा सा था, लेकिन इमेज हमारी बड़ी बनी है, ठीक है बेटा। और नेचर कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी। अब बेटा ये वाला जो केस है ना, ये कहीं पे यूज़ होता है हमारे डे टू डे लाइफ में भी। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, किस चीज़ का एग्जांपल था बेटा, वो एग्जांपल था यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में। जो डेंटिस्ट होते हैं ना बेटा, डेंटिस्ट की आंखों के आगे लेंस लगा रहता है, तो बेटा उनको हमारी एनलार्ज इमेज कैसे दिखती है, और वो इमेज भी सीधी दिखती है बेटा। दांत अगर ऐसे तो ऐसे के ऐसे ही दांत दिखता है, ये नहीं कि दांत नीचे वाला दांत ऊपर वाले दांत की तरह दिखेगा। मतलब अगर दांत ऐसा है तो बेटा उन्हें ऐसा ही बड़ा दिखता है, ये नहीं होगा कि उन्हें ऐसा दांत दिखेगा आपका इसकी इमेज, नहीं, उसमें आपकी इरेक्ट इमेज दिखती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बेटा इसी वजह से जो डेंटिस्ट होते हैं वो इतनी ज़्यादा पास आके आपके दांत का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि उनको जो इमेज दिखे वो एक तो सीधी दिखे और बड़ी दिखे, ठीक है बेटा। उम्मीद है मुझे आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा एक काम और करना, जितने भी हमने इमेज डायग्राम्स बनाए हैं उन्हें बीच बीच में वीडियो पॉज करके खुद बनाने की ट्राई करना, और अपनी कॉपी में 6 के 6 केसेस को बना लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आज जो हमने इमेज डायग्राम बनाने सीखे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके। और बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन और डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।